नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर पहली बार आप ये चैनल देख रहे हैं तो आप इसके पहले कुछ और वीडियोस डाले गए हैं, जैसा कि कुछ नंबर्स का बार बार आपको दिखाई देना या ट्विन फ्लेम साइन, तो आप लोग उसे देखें फिर और आगे बढ़ें। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये क्यों होता है, ऐसा आप ट्विन फ्लेम बनकर दुनिया में क्यों आते हैं और अलग अलग क्यों होते हैं, आपका मिलना क्यों ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा प्यार मुझे मिला, मुझसे अलग चला गया, परेशान है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन ये आपके भले के लिए ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तब तक आपके ट्विन का आपके पास होना कोई मतलब नहीं रखता, वो बार बार यूं ही चला जाया करेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर ले आए, फिर दोबारा डॉक्टर के पास आ रहे हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि पूरी तरह ठीक हो के जड़ से वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, उसके बाद कोई चीज़ हमारे पास आए, तब वो कंप्लीटली आपके पास होगी। तो ऐसा ही सोचना है आपको ट्विन फ्लेम्स। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले क्या होता है, जो ट्विन्स होते हैं उनकी जर्नी में सबसे पहले बचपन से ही ऐसी फैमिली मिलती है, ऐसा बैकग्राउंड मिलता है जहाँ पर वो बहुत अकेलापन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इन लोगों से थोड़ा अलग हैं जहाँ पर उन्होंने जन्म ले लिया है। वो अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। और ट्विन फ्लेम्स क्रिएटिव भी होते हैं, तो वो कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क में लग जाते हैं। कहीं कोई पेंटिंग कर रहा होता है, तो कभी किसी को संगीत से लगाव होता है, किसी को स्पोर्ट्स में लगाव है, किसी को कुछ। तो घर में पता चलता है आपके मदर फादर में लड़ाई हो रही है, या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत नेगेटिव है और आपको डाउन कर रहा है, आपकी फैमिली में ऐसा कुछ माहौल चल रहा है। तो बचपन से जब ऐसा माहौल मिलता है तो ट्विन फ्लेम अपने आप को सबसे अलग थलग समझने लगते हैं, क्योंकि वो वैसे भी अपने को एकदम अलग समझते हैं और अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अलग एनर्जी होती है और उनकी आधी सोल कहीं और जन्म ले चुकी होती है। तो ये जो अधूरापन है वो उन्हें खलता रहता है। तब तक आपको पता ही नहीं होता कि आप ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम की लाइफ का ये शुरुआती स्टेज होता है जर्नी का, और आप इसी तरह से उसमें से निकलते हैं, अलग होते हैं और अपनी लाइफ अलग बनाने की कोशिश करते हैं। और आपकी लाइफ में चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, डिवाइन मस्कुलिन मैन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन फीमेल एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी है उसके अंदर ही डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। कभी किसी फीमेल के अंदर भी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है और किसी मेल के अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, या कभी कभी दोनों एक ही जेंडर के होते हैं और आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो जो डिवाइन फेमिनिन होता है जिसके भी अंदर, चाहे वो आदमी हो या औरत हो या लड़का हो लड़की हो, दोनों की लाइफ में, दोनों जो ट्विन होते हैं उनकी लाइफ में उनकी पर्सनल लाइफ ऐसी ही चलती है और उनकी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते आते जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्मास हैं उसको कट करना है। जो लोग आकर आपको सता के जा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, पिछले जन्म के कर्म हैं, आपके कर्मास हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक आएंगे। आप अट्रैक्ट होंगे, आपको प्यार होगा, आपका बार बार दिल टूटेगा, फिर आपको लगने लगेगा क्या प्यार आपके लिए बना ही नहीं है, मेरे साथ ही बार बार क्यों होता है, मैं पूरे दिल से प्यार करना चाहती हूँ या चाहता हूँ और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं है। फिर क्या होता है, इन सारी उहापों के बीच में एक ऐसा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आता है, ऐसा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आता है जिससे आप इतना खिंचाव अनुभव करते हैं, आप इतना खिंचाव अनुभव करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं मैं इतना क्यों खिंच रहा हूँ इसकी तरफ या खिंच रही हूँ। इतने रिश्ते आए गए लाइफ में, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि इसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ पर आपको एक होमली फील होगा, आप अगले की छुअन में खो जाएंगे, उसकी आंखों में खो जाएंगे, उसकी बातों में खो जाएंगे,
आपको लगेगा कि शायद जो अभी तक आपके अंदर बाकी था आप यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। और वो सच भी है, अगर वो आपका ट्विन है तो आप वहाँ पर सोल लेवल पर कंप्लीट होते हैं। उस समय चलता है आपका बबल्स पीरियड। बबल्स पीरियड में आप दोनों का मिलना जुलना, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बातें, एक दूसरे से अट्रैक्शन और बहुत अच्छा टाइम जाता है जो यादगार होता है ज़िंदगी भर के लिए। आप एक दूसरे में खोए होते हैं और ट्विन जब एक साथ होते हैं उन्हें दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, पता ही नहीं होता है कि कुछ आपके आसपास चारों तरफ है भी क्या नहीं है, कुछ सोचना है नहीं सोचना है, समय का पता ही नहीं चलता, आप खो जाते हैं एक दूसरे में। ये होता है बबल्स पीरियड। अब उसका अगला क्यों, जैसे कहते हैं हमें प्यार हुआ, अगले के साथ प्रॉब्लम क्यों हो गई, तो ये आपको समझना होगा कि अब ये पीरियड क्यों आता है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं है। और जब तक कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं होगी वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। अब डिवाइन आप दोनों को अलग करने का काम करती है, दोनों को लेसन देने के लिए, उसको लेसन देने के लिए। अब बिना किसी बात के छोटी सी बात होगी और आप दोनों ईगो में आएंगे, आपके बीच में झगड़े होंगे और बहुत कुछ होगा, कभी लड़ाई होगी, कभी वो ब्लॉक करेंगे, कभी आप ब्लॉक करेंगे, या कभी ऐसा होगा। ये होता है रनर चेजर पीरियड, यानी सेपरेशन पीरियड। इसमें जब वो मान के आपकी तरफ बढ़ेगा तो आप नाराज़ होंगे, कुछ ऐसी गलती कर देंगे, और जब आप उसके पीछे मर रहे होंगे कि मुझसे बात कर ले, मिल ले, मैं देख लूँ, मुझसे मिलो, तब वो आपसे भागेगा। तो कभी आप रनर होगे, वो चेजर होगा, तो कभी वो चेजर होगा, आप रनर होगे। ये कुछ टाइम तक ऐसा चलेगा, भागा भागी। उसके बाद आएगा फिर फुल सेपरेशन पीरियड, जिसमें कि आपका ट्विन आपको छोड़ के लापता हो जाएगा, पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, कोई थोड़ा सा ईगो इशू हो सकता है, कुछ और मैटर हो सकता है, और चला जाएगा। और आपको किसी से पता चले कि वो किसी थर्ड पार्टी में किसी और लोगों के साथ घूम रहा है या घूम रही है, उसके बहुत सारे रिलेशन हो गए और आप बहुत बुरी तरह हर्ट हो रहे होते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है, पता नहीं कौन सी गुफा में जाके छुप गया, कहाँ चला गया, पता ही नहीं है, कोई खबर, कुछ भी नहीं पता चलता कि मेरा ट्विन पार्टनर कहाँ चल गया, और आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। आप इतने अंधेरे में घिर जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप हर तरफ से टूट जाते हैं, क्योंकि जीवन में आपकी लाइफ पहले ही बहुत कठिन रही है और अब सोचते हैं कि ये ऐसा कौन आया जो मुझे इस तरह बर्बाद करके चला गया और मैं जी नहीं पा रहा हूँ या जी नहीं पा रही हूँ। तो ये होता है फुल सेपरेशन पीरियड। लेकिन इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका ट्विन है या आप हैं, आपकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी है, तभी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। और आपका ट्विन जब आपसे दूर जाएगा, डिवाइन उसके तरफ चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि वो अगर चाहता भी है, ये ऐसा नहीं कि उसके दिल में आपके लिए प्यार नहीं होता है, उसके दिल में आपसे ज़्यादा प्यार हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ चाहेगा, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेगा। वो अपने को पता नहीं कहाँ कहाँ डाइवर्ट कर लेता है, उसे पता ही नहीं होता, और वो बहुत अनबैलेंस एनर्जी होती है। वो किसी से मार बवाल कर सकता है, झगड़े कर सकता है, बहुत कुछ, उसकी एनर्जी और अनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ अनबैलेंस हैं। आप दोनों की सोल एक ही है, आप जितना परेशानी नेगेटिविटी में होंगे उधर होगा, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पास होगी, इतनी प्रॉब्लम्स होगी, और आप एक दिन पूरी तरह से टूट जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, भगवान एक आप ही तो हैं। और जिस दिन आप खुद को डिवाइन को समर्पित करने की बात करेंगे, पूरी तरह टूटकर, उस दिन होगी आपकी अवेकनिंग। अब ये अवेकनिंग होगी और उसमें आप ये जानेंगे, कहीं से आपको कुछ वीडियोस दिखाई देंगे, कहीं लिखा हुआ दिख सकता है, कोई फ्रेंड से जानकारी मिल सकती है। आप सोचेंगे इतने दिन से मुझे पता क्यों नहीं था। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बचपन से इतनी किताबें पढ़ती थी, इतने वीडियो, मतलब नॉलेज लेना तो मेरी हॉबी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया जब मेरी अवेकनिंग हुई, इससे पहले मुझे कभी पता क्यों नहीं चला। मुझे ज्योतिष में भी इंटरेस्ट था और मैं ज्योतिष में करती भी हूँ, मैं अपना चैनल चला रही थी, मुझे नहीं पता कि ये ट्विन फ्लेम क्या चीज़ होती है। लेकिन उस दिन पता चलता है आपको कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और फिर धीरे धीरे आपको कुछ रिपीटेड नंबर दिखाई देने शुरू होते हैं,
उससे आपको गाइडेंस मिलती है, आपको किसी के वीडियो नज़र आते हैं और वो उससे आप गाइड होते हैं, या कहीं से भी आप कोई बुक्स पढ़ते हैं या गूगल में पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आपको पता चलता है आपको आगे क्या करना है, तो कोई ना कोई एक ऐसा गाइड भी आपकी लाइफ में आता है जहाँ से आपको इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है ऐसा होता है। अब यहाँ पर आपके अगले उसमें आता है कि आपको करना होता है हार्ड वर्क, इनर वर्क। इनर वर्क का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, चक्रास करेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है आपको। तो आपको इसमें सबसे पहले ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, चक्रास करने हैं, जितने चक्रा होते हैं उनको जागृत करना है, क्योंकि इसमें आपको सोल, माइंड, बॉडी सबको क्लीन करना है। क्लीन का मतलब यही नहीं है आपका मन, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर किसी से जलन है, ऐसा वैसे ट्विन नहीं होते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत गुस्से वाले होते हैं ट्विन, या आपके अंदर कोई बदले की भावना है, आप अंदर बहुत कुछ जो आपके अंदर बुराइयां होती हैं, या ईगो, आपको खुद पर घमंड है, ये सारा कुछ छोड़ना पड़ता है आपको धीरे धीरे। सब कुछ लेट गो, सब कुछ छोड़ दीजिए, वो छोड़ना पड़ता है। और आपको अपनी ट्विन की यादों से भी मुक्ति लेनी पड़ती है। आप अगर किसी ट्विन की आपसे बातचीत भी हो रही है तो आपको उस समय कनेक्शन बंद कर देना चाहिए और चुपचाप अपने इनर वर्क में लग जाना चाहिए, तभी पूरी तरह से आपका ट्विन आपको मिलेगा। नहीं तो ऐसे आएगा जाएगा, एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। अब यहाँ पर जितना आप इनर वर्क करते जाएंगे धीरे धीरे आपको जीव जंतुओं, क्योंकि हम अर्थ की रक्षा के लिए ट्विन फ्लेम बने हैं, तो हमें पेड़ पौधों फूलों से एनर्जी लेनी चाहिए और उनके पेड़ पौधे लगाने चाहिए, मिट्टी में बैठ के काम करना चाहिए। आपको जितने भी तत्व हैं, जल तत्व या पृथ्वी तत्व है, आप उनके बीच में आपको काम करना चाहिए। आपको जो जीव जंतु हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ हैं, ऐसी जितनी चीज़ें हैं उनसे उनको प्यार देना होगा। आपको सारी दुनिया के सारे लोगों को, आपके लिए अब जाति धर्म भेदभाव भाषा कुछ नहीं रह जाएगा, सब आपके लिए इक्वल होना चाहिए। इनर वर्क का मतलब ये भी है, सारे दोष आपको अपने अंदर से निकालने हैं और अर्थ के जितने जीव हैं उनकी सेवा करनी है। आपको अपनी फैमिली में, चाहे आपसे कोई गुस्सा ही क्यों ना करे, चिड़चिड़ापन क्यों ना करे, आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने को कंट्रोल करें और शांत रहने की कोशिश करें। यहाँ तक आते हैं। फिर धीरे धीरे आप जितना इनर वर्क करते जाएंगे, वहाँ आपका ट्विन, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक आएंगे, उसका दिल तोड़ेंगे जाएंगे, वो किसी काम के पीछे भाग रहा था, वहाँ परेशानियाँ होंगी और वो भी एक दिन पूरी तरह से टूट जाएगा, जैसे कि आप टूटे थे। और उस दिन जैसा कि आपकी अवेकनिंग हुई थी, उसकी अवेकनिंग होगी, लेकिन ये सिर्फ उसके टूटने की वजह से नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हैं, जो कि वहीं से पॉजिटिव एनर्जी आपके हार्ट चक्रा के द्वारा, आपके जितने चक्रास हैं वो ट्विन के चक्रास से कनेक्टेड होते हैं। अगर वो ट्विन नहीं है तो कनेक्टेड नहीं होंगे, फिर वो ट्विन है ही नहीं आप दोनों। लेकिन अगर आप ट्विन हैं तो आपके दोनों के चक्रास कनेक्टेड होते हैं आपस में। आप जितना चक्रास को जागृत करेंगे, आप जितना ओम का जाप करेंगे, आप जितना इनर वर्क करेंगे, उतना वो बंदा या बंदी, उसकी अवेकनिंग होगी और धीरे 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 उसकी एनर्जी भी बैलेंस होगी, वो भी पॉजिटिव होगा और एक दिन वो भी जानेगा कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, इसलिए इतना कुछ हो रहा था, मैंने अपने पार्टनर को समझा ही नहीं। लेकिन आप इनर वर्क करते करते एक शक्ति रूप बन चुके होंगे और अब आपके ट्विन को आपके बराबर बनने के लिए, वो आपकी एनर्जी की बराबरी अभी नहीं कर सकता है, वो आपके अंदर ही, लेकिन फिर भी उसको उतना ही इनर वर्क, उतना हार्ड वर्क, उतना सब कुछ करना होगा और धीरे धीरे फिर होगी आपकी यूनियन। और जब यूनियन होगी तो इसका मतलब नहीं है कि आप, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि सभी लोगों का यूनियन उस तरह से फिजिकल लेवल पर नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग पता चल रहा है तब होती है जब उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, दोनों ट्विन जो है पार्टनर वो दोनों ही मैरिड हैं, या कभी एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों की एज में 15, 16, 17 या 20, 25, कभी कभी 40 साल तक का फ़र्क हो सकता है।
तब आप कैसे मिलेंगे? आपकी शादी नहीं हो सकती, आप घर नहीं बसा सकते। और वैसे भी ये जर्नी जो होती है, ये प्यार, घर बसाने, शादी और चीज़ों की चीज़ों के लिए होती नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। आप आए हैं इस अर्थ को अपने अनकंडीशनल लव की एनर्जी देने। अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं, सोल लव कहते हैं। आपको उस समय जब आप दोनों, जो लोग नहीं मिल सकते हैं, जो मैरिड हैं, उनको सोल लेवल पर ही यूनियन करना होगा अपना। उनको इनर वर्क के द्वारा दोनों जान जाएंगे। तो आपका जो ट्विन जब जान जाएगा, तो कभी आप अगर मैरिड हैं या आदमी या औरत, तो वो जिद नहीं करेगा कि नहीं तो मैं अपने पति को छोड़ के आना पड़ेगा, ये होगा। और ये भी होता है कि अगर आपका पति या आपकी पत्नी सोलमेट आपके साथ हैं, तो भगवान कभी भी, अगर आपकी ज़िंदगी दोनों की अच्छी चल रही है, तो वो कभी भी उनसे तोड़कर आपको आपके ट्विन के पास नहीं ले जाएंगे। वो आपको वहीं पर रहकर ही बैलेंस करना होगा। आपकी यूनियन इस तरह से होगी, सोल लेवल पर होगी। लेकिन जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर दो लोगों का यूनियन हो सकता है, कि मान लीजिए कि एक बंदा है जिसका डाइवोर्स हो चुका है और लड़की सिंगल है, और वो दोनों ट्विन हैं, तो उनकी शादी आगे हो सकती है या वो साथ में आ सकते हैं। लेकिन जब आपका यूनियन हो जाएगा, तो आप ये नहीं कि बस आपकी शादी हो गई और आप घर परिवार खेल रहे हैं और आप चले गए कहीं जाके प्यार मोहब्बत हनीमून मना रहे हैं, नहीं। अब तो आपकी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। अब आपको अपना घर परिवार सब चलाना है। वैसे भी आप तब 5D एनर्जी में होते हैं। आपकी वाइब्रेशन ऐसी होगी कि आपका ट्विन आपके साथ होगा, आप उसको भी साथ में फील कर रहे होंगे। लेकिन जो पहले एक खिंचाव एकदम अलग सा था कि नहीं इसके बिना मर जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। लगेगा तो हमारा ही है, उसको भी लगेगा तो हमारा ही है। और तब आपको और दुनिया के लिए लाइट वर्क करना होगा। आपको लोगों की हेल्प करनी है। आप चाहे चैनल बनाइए, वीडियोस बनाइए, आप और ट्विन फ्लेम की मदद कीजिए और दुनिया वालों की हेल्प कीजिए। बहुत सारे ट्विन फ्लेम हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम करके अपने पैसे से लोगों की हेल्प करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, या बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमारे बीच में ही हैं, लेकिन हम नहीं जानते वो ट्विन फ्लेम हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं। जैसा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी, आप उनको सुनते होंगे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, चीज़ें की, और जिस दिन ऐसे इंसान की अवेकनिंग होती है, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध, तो ये ट्विन्स हैं। कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, लेकिन जो ऐसे सोल के लोग होते हैं जो दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं आगे चल के, वो ट्विन होते हैं। लेकिन जिस दिन आप दोनों बैलेंस हो गए और आप दोनों साथ में हैं, तब भी आपको हिदायत है कि आपको उनके ऊपर एक दूसरे पे कभी डाउट नहीं करना है कि पता नहीं मेरा ट्विन कहाँ जाएगा, किसी लड़की के साथ घूम तो नहीं रहा है। वैसे तो ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। पर कभी कभार अगर ऐसा होता भी है, तो आपका ट्विन फिर आपको छोड़ के चला जाएगा। आपको कंप्लीटली ये मानना, ये मेरा है, मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, मेरा ही है, मेरे अंदर ही है। वो कहीं जाके भी कहीं कुछ भी नहीं कर सकता। एक दूसरे के लिए यही कंप्लीटली मानना है। तो अगर आपको लग रहा है, मेरी फर्स्ट वीडियो शुरुआत से देखिए सारा कुछ, कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, बहुत टफ है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो उसका कोई यू टर्न नहीं होता। आप वापस नहीं हो सकते, आपको आगे बढ़ना ही होगा। आपको यूनियन करना होगा, एनर्जी देनी होगी, और इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो लोग जान जाते हैं कि ट्विन जर्नी में उसके बाद भी इनर वर्क नहीं करना है, कुछ लोग मेरे सामने ऐसे भी रहे, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर उनको समझ में नहीं आता। कहते मैं अपने सोलमेट के साथ खुश हूँ, मुझे भैया मेरा ट्विन विन नहीं चाहिए, ऐसे ही ठीक हूँ। इसका मतलब है वो अपने लाइफ की ग्रोथ नहीं चाहते, ना खुद से उनको प्यार है, ना उनको अपने ट्विन से प्यार है। वो सोलमेट के साथ खुश हैं। मैं मानती हूँ कि सोलमेट भी पिछले जन्म का ही रिश्ता होता है जो आपकी लाइफ में आता है, आपकी हेल्प के लिए हर टाइम आपके साथ खड़ा होता है, बहुत प्यार कर रहा होता है। बहुत लोगों के साथ प्यार करने वाला है उनके पास। लेकिन ट्विन से यूनियन अगर आपकी अभी नहीं हो पाई, तो आप अगले जन्म में फिर ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, भटकेंगे। कई जन्म लग सकते हैं आपको ट्विन से यूनियन करने में। तो अभी क्यों नहीं, अभी मेहनत कीजिए, अभी इनर वर्क कीजिए, अभी आगे बढ़िए और यूनियन कीजिए, अर्थ की सेवा कीजिए। अभी देखिए कितना बड़ा ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, और हमारे अंदर ही वो एनर्जी, हम गोल्डन सोल हैं।
हमारी यूनियन होगी, हमारे अंदर से जो एनर्जी होगी वो इन सब चीज़ों को नष्ट करती है। हमारी एनर्जी डिवाइन हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं। और बहुत बार आप सोचते हैं कि हम ट्विन के साथ इतनी सारी परेशानियां क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं, हर बात में हम ही क्यों टूटते हैं? इसलिए क्योंकि जो डिवाइन है, हमारे भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, जीसस है, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हैं, हम उनके सबसे प्रिय हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाएं, वो चाहते हैं कि आप उनके ही रहें। तो वो आपको आध्यात्मिक जर्नी पर ले जाते हैं, आपको राह दिखाते हैं। इसीलिए आपको 2 पार्ट में पैदा करते हैं कि आप दोनों आध्यात्मिक वर्क करें, आपका यूनियन हो और आप इस अर्थ को शक्ति दें। डिवाइन के काम में आप उनके सैनिक हैं, आप अर्थ रूपी एंजल हैं। जैसे कि एंजल आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते, फील होते हैं, वैसे ही हम धरती पर जन्म लेने वाले एंजल हैं। अब तो आप इस पूरी जर्नी को समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो इनबॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर कोई, आपको बताना चाहूँगी, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे बात कीजिए मैसेज में। मैं हीलिंग भी करती हूँ, मैं आपसे बात करूँगी, आपकी हीलिंग करूँगी। और मेरी संस्था अभय ज्ञान प्रोडक्शन जो है, उसको आप अपनी तरफ से जो भी छोटी बड़ी जो भी राशि डोनेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जो कि सोशल वर्क के लिए लगाया जाएगा। जैसा कि आपकी ट्विंस की सबकी जिम्मेदारी है कि हमें सोशल वर्क करना चाहिए। तो हमारी संस्था